गुड मॉर्निंग। मैं कल हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसका प्रमाण है कि नगरीय सभ्यता के कारण ही हड़प्पा सभ्यता ने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति कर ली थी। और इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं लिपि के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने एक ऐसी भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था जिसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। कई ऐसे मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं जिसमें इस तरह की भाव चित्रात्मक लिपि अंकित है। दूसरी आता है धातु कर्म। धातु कर्म सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल, जो कि वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, से तांबा एवं कांसे की मूर्तियां मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं। मोहनजोदड़ो से भी 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की एक नर्तकी बाला की मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि वे कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से परिचित थे। यानी कि वे लोग खदानों से खनिज के साथ में कच्ची धातुओं को तांबा या और भी सारी चीज़ें निकालने में परिचित हो गए थे, उस प्रक्रिया से परिचित हो गए थे। तांबा चूँकि 1083 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। अगर तांबा को आप पिघलाना चाहेंगे तो लगभग 1083 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पिघलता है। अतः निश्चित रूप से वे इतना ताप पैदा करने की तकनीक से भी परिचित हो गए होंगे। संभवतः सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे की खेतड़ी यानी खानों से कच्ची धातु प्राप्त करते थे। यानी उस समय राजस्थान मुख्य खदान हुआ करता था। इस तरह के तांबा जैसे धातुओं को प्राप्त करने का मुख्य खदान राजस्थान हुआ करता था हड़प्पा वासियों के लिए। और वो लोग उस तकनीक से भी परिचित थे कि उस तांबे को कैसे धातु से पिघलाकर या उसको वस्तु बनाने के लिए की जो प्रक्रिया बंद होती है उससे वो परिचित हो चुके थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 75 से 90% तक तांबा में 10 से 25% तक टिन मिलाने पर कांसा तैयार होता है। अतः सिंधु सभ्यता में कांसे की मूर्ति मिलना इस बात का संकेत करता है कि वे लोग मिश्र धातु यानी धातुओं को मिश्रित करके भी वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया जानते थे। इसका उदाहरण कांसा का वस्तु से मिलता है, कांसा के बर्तन से भी मिलता है। वाहन, मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, जो इस बात का प्रमाण है कि वे लोग आवागमन अथवा मालवाहक हेतु वाहन निर्माण तकनीक से परिचित है। चूँकि उस समय बैलगाड़ी मुख्य साधन थी और हड़प्पा सभ्यता और के लोगों ने जानवरों पशुपालन करते समय गाय बैल वगैरह को पालतू पशु बना लिया था। तो बैल का उपयोग वे लोग पशुपालन आवागमन में भी करने लगे थे। बैलगाड़ी बनाकर वो उसमें आवागमन करने लगे थे। उसके बाद आता है गोदी एवं नौका। गोदी किसको कहते हैं? आजकल की भाषा में अगर बोला जाए तो जिसको बंदरगाह बोलते हैं वह उसी को गोदी बोला जाता है। बंदरगाह को ही गोदी बोला जाता है। लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी, जिसको डाक यार्ड या बंदरगाह बोला जाता है, इससे पता चलता है कि वे नौका एवं गोदी के निर्माण की तकनीक से परिचित थे। मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ है। इन नौकाओं द्वारा विदेशी व्यापार होता था। चूँकि उस समय आवागमन की बहुत ज़्यादा सुविधा थी नहीं, तो समुद्री मार्ग से या नदी जल मार्ग से ही वे लोग व्यापार करते थे। और हमने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और उसके समकालीन कई सभ्यताओं के साथ रहा है। तो ये जल मार्ग के द्वारा ही वे लोग अपने इस व्यापार को करते थे। तो वो लोथल के स्थित जो डाक यार्ड है और उसके द्वारा ही होता था। और चूँकि जल मार्ग से जाने के लिए नौका की ज़रूरत होती है और वे लोग नौका बनाना जानते थे। डाक यार्ड और गोदी का निर्माण वो लोग कर चुके थे। लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की शीलें मिली हैं। काली बगान से बेलनाकार मोहरें जो मेसोपोटामिया की विशेषता थी मिली है। इस बात का प्रमाण है, ये सब चीज़ें जो मिली हैं इनसे इस बात का प्रमाण मिलता है कि हम हड़प्पा सभ्यता के लोग
दूसरी सभ्यताओं से भी व्यापारिक संबंध रखे थे और वहाँ से उन लोगों का व्यापारिक संबंध होता था। उसके बाद माप तौल और तकनीक का ज्ञान। हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीक से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में 150 बाँट मिले हैं। बाँट यानी बटखरा, जो अब लगभग कमी, चूँकि अब तो इलेक्ट्रिक तौलने की मशीन आ गई है, लेकिन पहले जो तराजू आता था, तराजू में बाँट आता था, जो 1 किलो 2 किलो 100 ग्राम 50 ग्राम का भी बाँट आता था। तो उस तरह की बाँट का 150 लगभग बाँट सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। इसमें सबसे बड़ा बाँट 1375 ग्राम का एवं सबसे छोटा बाँट 0.87 ग्राम का है। ये बाँट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में है। मतलब बाँट भी मिला है। लगभग 1375 ग्राम का सबसे बड़ा बाँट होता था और सबसे छोटा 0.87 यानी लगभग 87 ग्राम का बाँट प्राप्त होता था। ये बाँट के जो था 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में था। यहाँ 16 के अनुपात का विशेष मत रहा है। 16 छटा 1 शेर होता था एवं 16 आने का 1 रुपया होता था, जो कि अभी हम लोग हाल फिलहाल तक आना चला है हमारे रुपया में। और भारत के आज़ादी के बाद में भी आना 16 आना का 1 रुपया हुआ था, 4 आना का 25 पैसा, 8 आना 50 पैसा। तो ये सब चीज़ें उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने खोज कर ली थी, जो कि आज भी लगभग बहुत दिन तक ये चला है। हड़प्पा वासी मापना भी जानते थे। बराबर दूरी पर माप लगे डंडे प्राप्त हुए। लंबाई की इकाई 1 फुट थी, जिसमें 37.60 सेंटीमीटर होते थे। एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। यानी ये लोग लंबाई वगैरह भी मापना जानते थे। लंबाई की इकाई 1 फुट तक मानी गई, जिसमें 37.60 सेंटीमीटर। एक हाथ की इकाई की लगभग 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। यानी ये लोग लंबाई की दूरी को भी मापना जान गए थे। नगर नियोजन। मोहनजोदड़ो नगर एक योजना के अनुसार निर्मित था। सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे पक्की ईंटों से ढकी नालियाँ थी। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है। अतः ये लोग पक्की ईंटों के निर्माण की तकनीक से परिचित थे एवं इन्हें रेखा गणित का ज्ञान था। यानी नगर नियोजन के बारे में भी देखें तो अगर आज हम लोग इस मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन प्रणाली को सही तरीके से अपना लें तो कई ऐसे शहर होंगे जो बाढ़ से पीड़ित हैं। कई ऐसे हैं जहां बरसात का पानी आता है तो ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है। अगर उस समय के मोहनजोदड़ो की नगर योजना को भी हम लोग अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उस समय की नगर योजना में हर घर के आगे एक पतली नाली थी, घर से पतली नाली निकलती थी जो सामने हर गली में बड़ी नाली में मिलती थी और वो नाली बड़े नाले में मिलती थी और एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये चलता था। ड्रेनेज सिस्टम भी था। तो वो सब चीज़ें आज हम लोग अगर उसको आत्मसात कर लें, उसको समझ लें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद आता है चिकित्सा ज्ञान। सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ कई व्याधियों को दूर करने में सहायक है। आज भी हम लोग कई लोग हैं शिलाजीत का प्रयोग करते हैं। शारीरिक दुर्बलता और कई चीज़ों में शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है, जो कि उस समय वे लोग इस चीज़ से परिचित हो चुके थे। अतः यह संभावना है कि सिंधुवासी चिकित्सक विज्ञान से भी परिचित रहे होंगे। कालीबगान से एक ऐसा कपाल प्राप्त हुआ जिसको मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी। अतः संभव हम मस्तिष्क पर इस बीमारी से संबंधित कोई शोध किया गया हो। मतलब वो लोग एक कपाल कालीबगान से मिला है जिसमें मस्तिष्क में शोध किया गया है, यानी खोज किया गया है कि अगर उसे कोई बीमारी थी तो कैसे पता चल जाएगा। मस्तिष्क के शोध करने के बारे में भी पता चला है। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधन। हड़प्पा वासी जलाशय, कुएं, नहरों आदि द्वारा सिंचाई करते थे। अफगानिस्तान के सोरतुधई से नहरों के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा गुजरात से ऐसे प्रमाण मिले कि कृषि की सिंचाई हेतु तो जलाशयों का उपयोग होता था। कुछ स्थलों से कुओं द्वारा सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। मतलब कई तरह से सिंचाई के जो आज भी हम लोग नहरों, जलाशयों
कुओं पे आज भी निर्भर हैं। बस इसमें थोड़ा सा तकनीक और आ गया है कि हम लोग बिजली का उपयोग करने लगे, मोटर पंप का उपयोग करने लगे हैं। कई जगह खेतों में मोटर पंप पहुंच गया, परंतु अगर उस समय चूंकि ये तकनीक नहीं थी, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन बाकी चीज़ें आज भी वही हैं। आज भी भारत के कई गाँव में जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ कुओं, जलाशयों यानी तालाब वगैरह द्वारा, कुओं द्वारा, नहरों द्वारा ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और आज भी वे लोग इसी तरह से कर रहे हैं जैसे हजारों साल पहले हड़प्पावासी करते थे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नई धातुओं से इन लोगों ने कुल्हाड़ी, चाकू, बर्छी तथा हंसिया जैसे शस्त्रों का निर्माण किया। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोगों ने कांसा का आविष्कार कर लिया था और कई वस्तुएं कांसा की कई वस्तुएं इन लोगों ने बना ली थी, जो कि उनके समकालीन सभ्यताओं के लिए ये एक नई खोज रही साबित हुई और दूसरी सभ्यताओं ने भी इस तकनीक को अपनाया। तो आज हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज करें। धन्यवाद।